कंप्यूटर कर देते। स्पीकर इज नॉट वर्किंग, कंटिन्यू रिकॉर्डिंग। यस, हाय गाइस, है ना। यहाँ पर हमारे साथ हैं आज रुद्राक्ष एंड उमेश। एंड ये है इंडिया के टॉप स्कोरर्स ऑफ टैक्सेशन इन दिसंबर 2025 एग्जाम्स। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उमेश का तो ऑल इंडिया रैंक 49 आया है। एंड आई थिंक रुद्राक्ष ने एक ही ग्रुप दिया था, राइट? जी सर, एक ग्रुप यस, दिया आई था एम मैंने। डैम श्योर अगर रुद्राक्ष भी बहुत मॉड्यूल देता ना तो पक्का उसका रैंक आ जाता। उसके भी इतने अच्छे मार्क्स हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स में। एंड आई थिंक उमेश के तो सर सबसे हाईएस्ट टैक्स में, है ना, आउट ऑफ द 8 सब्जेक्ट सबसे हाईएस्ट यहाँ पर उमेश ने 78 स्कोर किया है। एंड रुद्राक्ष ने 76 स्कोर किया है। एंड दीज आर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स ऑल ओवर इंडिया। है ना। इसके अलावा भी आपको और कुछ अगर अच्छे मार्क्स मिलते हैं 70s की लाइन में, 80s की लाइन में, तो प्लीज हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड आज का आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि टैक्स जनरली एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट माना जाता है। और इतने वास्ट सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना, है ना, बोथ मॉड्यूल के लिए तो एक भी दिन का गैप नहीं मिलता है। और एक मॉड्यूल में फिर भी आई थिंक एक दिन का गैप मिल जाता है, राइट? है ना। यस। तो आपको एक दिन का गैप हो या 2 दिन का गैप हो, इतना बड़ा जो है ना एक पहाड़ जैसा सब्जेक्ट है जिसमें डीटी एज वेल एज आईडीटी है। आइडियली ये दोनों अपने में अलग अलग सेपरेट सब्जेक्ट होने चाहिए थे, लेकिन इंटर लेवल पर दोनों को मिक्स करके दिया गया है। फाइनल लेवल पर आपको दोनों अलग अलग पढ़ने पड़ते हैं। तो इतने बड़े सब्जेक्ट को कैसे समराइज करना है, कैसे हाईएस्ट स्कोर करना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, एक दिन पहले कैसे करना है, क्लासेस के पहले कैसे करना है, हम सारी की सारी डिस्कस करेंगे चीजें यहाँ पर रुद्राक्ष एंड उमेश के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। आई थिंक मैं पहला क्वेश्चन उमेश से स्टार्ट करता हूँ सर, है ना। फिर आपको जैसे लगे आप क्वेश्चन पूछते हुए चलिए। ओके। उमेश मुझे बताइए सबसे पहले, है ना, हम सीक्वेंशियली जाते हैं। उमेश मुझे बताइए कि जब आप क्लासेस कर रहे थे, है ना, जब आप टैक्स खासकर देख रहे थे, हमारा फोकस टैक्सेशन के ऊपर ही है, तो आप क्लासेस के साथ साथ कैसे पढ़ाई करते थे, है ना? डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर आपने कैसे टारगेट्स रखे, डेली सेल्फ स्टडी कैसे रखी, सेल्फ स्टडी की या नहीं की, या लास्ट में ही पढ़ा, है ना, आपको क्लासेस के बाद ही पढ़ा? तो ये सारी चीजों के ऊपर आपको क्लैरिटी देनी है। यस उमेश। सर मैं रेकॉर्डेड देखा था क्लास, तो 2x में देखता था। मैं सेल्फ स्टडी ओके। बाद में ही की, सारे क्लासेस के बाद सेल्फ स्टडी की। मैं इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन कर दिए, इलस्ट्रेशन सारे। और आपके जितने भी जो मॉड्यूल थे, आपने जो भेजे थे, वो सारे कर दिए। टीटी का नहीं कर पाया क्योंकि वो बहुत वास्ट था। और स्टडी मटेरियल सारे कर दिए, इलस्ट्रेशन। ओके, तो आप कह रहे हैं कि स्टडी मटेरियल पूरा पढ़ा था हाँ आईडीटी का, सर। है ना, डीटी हाँ का आप सर, नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत वास्ट था, करेक्ट? डीटी का स्टडी मटेरियल कर दिया था, नोट्स नहीं कर पाए। ओके, स्टडी मटेरियल कर लिया था, नोट्स नहीं कर पाए थे। हम्म। ओके, परफेक्ट है ना। तो मुझे बताइए कि क्लासेस के साथ साथ आपने कहा कि 2x की स्पीड पर आप देखते थे, है ना, तो हाँ सर। क्लासेस के साथ साथ आप डेली रिवीजन करते थे एक बार लेक्चर देखने के बाद? नहीं सर, मैं लेक्चर ही देखता था। लेक्चर के बाद रिवीजन, सारे सारे निपटने के बाद। ओके, तो आपने पूरा सिलेबस निपटाया, हाँ सर। है ना, पहले, उसके बाद आपने रिवीजन स्टार्ट किया। हाँ। ओके, आपने पूरा सिलेबस कितने महीने में कंप्लीट कर लिया था जब आपने देखना स्टार्ट किया था तो? ग्रुप वन का 4 महीने में किया था, ओके। लेक्चर्स लेक्चर। उसके बाद ग्रुप वन रिवीजन करा, उसके बाद ग्रुप टू का लेक्चर्स। ओके, तो आपको टोटल कितना टाइम मिला रिवीजन करने के लिए पूरे क्लासेस कंप्लीट होने के बाद? 4 से 5 महीने मिले सर। बहुत बढ़िया, 4 से 5 महीने इनको 2 मॉड्यूल्स के लिए मिले हैं, तब जाके, है ना, इन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया है। क्योंकि देखो ये रैंकर कैटेगरी स्टूडेंट है, राइट? है ना। एवरेज तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि यार डेली बेसिस पर आप कम से कम पढ़ाई करिए, है ना, तो ये आपको एग्जाम तक याद रहेगा, है ना। उमेश हो सकता है कि भाई मैजिकल पावर्स है उमेश के पास, एक बार पढ़ लिया तो भूलता नहीं होगा, पॉसिबल है, लेकिन हर किसी की ग्रास्पिंग ऐसी नहीं होती है, राइट? यस भरत सर। यस उमेश, कॉन्ग्रेचुलेशन। रुद्राक्ष, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो चलो थैंक यू। रुद्राक्ष, आपसे अगला क्वेश्चन हम पूछते हैं कि आपने भी थैंक यू सर। 76 मार्क्स गेन किए हैं। मतलब 78 उमेश ने और रुद्राक्ष ने 76, बहुत नियर बाय। और दीज आर द टॉप कैटेगरी। मतलब मैं बोलता हूँ हाईएस्ट है 76। आप बोल सकते हैं कि यू आर इन द टॉप 10, है ना। तो इंडिया के यस सर। अंदर आपने इतने अच्छे लेवल के, क्योंकि टैक्सेशन एक बहुत ही बड़ा है, डीटी और आईडीटी अपने आप में, जैसे अभी सर ने बताया कि 100 मार्क्स की कैटेगरी के हैं, राइट। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, जब आप ये पढ़ाई कर रहे थे टैक्सेशन की, तो क्या स्ट्रेटजी आपके दिमाग में थी कि एग्जाम में इन दोनों सब्जेक्ट को एक साथ कैसे मैनेज करना है? आदमी एक सब्जेक्ट को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकता, और आपने दो बड़े बड़े बल्कि सब्जेक्ट्स को लास्ट डे पे कैसे मैनेज किया? तो बिगिनिंग में आपकी क्या स्ट्रेटजी थी कि एट द एंड मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि बच्चों को डाउट होता है, इतना बड़ा सिलेबस, सर एंड में क्या पढ़ें, कैसे हम एक दिन के अंदर रिकॉल करें? वो सारी स्ट्रेटजी आपने क्या बनाई, वो एक बार बताओ। तो सर सर मैंने मोस्टली डीटी ही करा था।
क्योंकि मतलब इनकम टैक्स में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी ज़्यादा था, तो मैंने मोस्टली डीटी करा था। तो मैं रेगुलर लेक्चर्स देखता था। देन उसके बाद जो मेरे को होमवर्क, या तो होमवर्क जिस दिन मिला तो होमवर्क कंप्लीट करके अपना जो भी क्लास में हुआ सब कुछ रिवाइज करता था। और या तो अगर होमवर्क नहीं मिला उस दिन तो मैं क्लास का जो भी था वो रिवाइज करता था। देन एट द एंड जैसे हमारा सिलेबस पूरा खत्म हुआ तो मैंने पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन उठाए थे सारे। तो मैंने डीटी आईडीटी दोनों के क्वेश्चन करे थे पास्ट 10 ईयर्स के। तो लास्ट तक इतना हो गया था कि क्वेश्चंस भी याद आ रह जाते थे, प्रोविजंस भी याद रह जाते थे सारे। ऐसे हो गया था लास्ट तक। आपने एक चीज बोली है कि जो पढ़ रहे हैं उसको उसी दिन रिकॉल कर लो। डीटी और आईडीटी दोनों में एक ही खास बात है कि अगर आपने उसे डेली रिवाइज नहीं किया तो भाई बाद में मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो डेली रिवाइज आपको करना पड़ेगा। डेली रिवाइज करने के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ प्रोविजंस नहीं पढ़ने हैं, उसके साथ में आपको उसके प्रैक्टिकल्स भी करने हैं। जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल्स करोगे उतनी ज़्यादा आपके यहाँ पर कमांड आना शुरू हो जाएगी। और जैसे इन्होंने बताया कि भाई मॉड्यूल पूरा कर लिया और पास्ट एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस कर लिए, सो क्या लगा आपको रुद्राक्ष की सफिशिएंट है? अगर मॉड्यूल हाँ पूरा सर, कर एट लिया द जाए, मॉड्यूल के सारे इलस्ट्रेशन और पास्ट एग्जाम्स के जो 5 या 10 अटेम्प्ट के क्वेश्चन कर लो, तो क्या सफिशिएंट है? सब कुछ कवर हो जाता है? हाँ जी सर, मतलब मेरे केस में तो सब कुछ कवर हो गया था उसमें। तो मैं हाँ। दो चार तब भी चैट जीपीटी से बोल के दो चार मैंने क्वेश्चंस बनवाए थे, चैट जीपीटी जेमिनाई से बोल के कि आप अरे मेरे वाह, लिए ऐसे सेट करके दे दो क्वेश्चन कि आईसीएमआई के नॉर्म्स के हिसाब से सेट करके दे दो। बहुत तो फिर मैं बढ़िया, वो एआई भी का थोड़े अच्छा बहुत यूज मैंने करें। सॉल्व करे। हाँ बहुत जी सर, बढ़िया, तो बहुत वही मैंने बढ़िया। थोड़े बहुत सॉल्व करे। तो उसके बाद फिर एट द एंड की कॉन्फिडेंस आ गया था कि पेपर अच्छा जाएगा। हाँ, क्या लगा जो अपन ने क्वेश्चंस डीटी आईडीटी में अपन ने किए हैं, एग्जाम में आपको मिले? ऐसा लग रहा था कि हाँ हाँ जी यार ये सर। तो सर ने पढ़ाया और आ गया? हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी। बहुत मतलब बढ़िया। मैंने क्वेश्चन पेपर जब देखा था तो हम्म। मैंने एमसीक्यू स्टार्टिंग है 10 मिनट में एमसीक्यू हो गए थे सारे। अरे वाह। देन उसके बाद जब मैंने अपना वो करा क्वेश्चन देखा, तो उसके हाँ। बाद ऐसा लगा कि कुछ न्यू लगा ही नहीं। इतना होने के अरे बाद कि ये बहुत तो सर ने ये बेहतरीन। इधर बताया था। कि सर का थोड़ा आप दोनों मतलब पढ़ाने का तरीका भी ऐसा था कि कुछ चीज़ आप उससे रिलेटेड बताते थे तो रिलेटेड चीजें याद रखो तो प्रोविजन ही याद आ जाते थे कि करेक्ट, ऐसे ऐसे करेक्ट। इधर इसको रखना है, इसको उधर रखना है। तो इस हिसाब से मेरे तो को मतलब एग्जाम में कोई वो नहीं हुआ था। हाँ, तो मतलब ये है कि अगर हम डेली टू डेली जो पढ़ा है उसको रिवाइज करें ना तो चीजें आसान हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लगेगा। यस सुमिल, सुमिल सर। ओके। हाँ ना, मुझे बताइए कि है ना उमेश एंड रुद्राक्ष, देखिए बहुत सारे बच्चे जैसे बोलते हैं कि यार सर हमको आईडीटी समझ तो आता है ना, आईडीटी में ज़्यादा फोकस करता हूँ अभी। आईडीटी समझ तो आता है लेकिन उसको लिखना कैसे, उसमें बहुत दिक्कत जाती है। हमको समझ ही नहीं आता कि आईडीटी लिखना कैसे। समझ पूरा है, अंडरस्टैंडिंग पूरी आ रही है, लेकिन लिखने में प्रॉब्लम जा रही है। तो जिन बच्चों को आईडीटी में या इवन सेम चीज़ें लॉ में भी जाती है दिक्कत बच्चों को, है ना, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? है ना, पहले उमेश आप बताइए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर हर चैप्टर के बाद आपने जो सॉल्व कराया था जो क्वेश्चन बैंक में, वो उसमें हो जाता है वो लिखना। और क्वेश्चन बैंक में सारे आंसर है वो लिखने के। ओके, ठीक है। तो उमेश कह रहा है कि मैंने जो क्वेश्चन सॉल्विंग अलग से करवाई थी, एक तो वो कर लेना है ना, साथ साथ में हाँ कर लिया तो अच्छी बात है। और एनीवेज उसमें आंसर भी दिए हुए हैं, आप एक बार के लिए देख देख के करेंगे तो भी चलेगा, अगली बार बिना देखे करेंगे तो भी चलेगा। रुद्राक्ष आपका क्या सोचना है इस पे? जी सर, मतलब जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास में कराई थी, क्लास के साथ ही एक बार हुई थी क्वेश्चन सॉल्विंग भी। तो ओके। उसमें स्टार्ट हम प्रोविजन से करते थे कि जो भी हमारा क्वेश्चन है उसके रिलेटेड प्रोविजन जो है प्रोविजंस पूरे लिख देने के बाद फिर हम उस केस करेक्ट। के फैक्ट्स लिखते थे। देन उसके बाद हम करेक्ट। कंक्लूजन पे जाते थे लास्ट में। तो इस ओके। फॉर्मेट में अगर हम करते हैं तो क्वेश्चन भी सिंपल हो जाता है और क्वेश्चन की मतलब लैंग्वेज पढ़ने में भी आसानी हो जाती है। ठीक है। तो आपने बताया कि यार है ना, दोनों ने बताया कि भाई वो करना है, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम है सर, ये बच्चों को भी पता है कि प्रोविजन फैक्ट्स कंक्लूजन करना है आईडीटी में, बट एक्चुअली उसको लिखे कैसे, दिक्कत जाती है ना। आप कैसे लिखते थे, आप कैसे याद रखते थे? आपको नहीं लगता था कि ये सेंटेंस कैसे बनेगा, इस पैराग्राफ में क्या आएगा? अगर आपको ये दिक्कत जाती थी तो उसको रिजॉल्व कैसे करें बच्चे? सर क्वेश्चन बैंक में वो अच्छा लैंग्वेज है, उसमें याद हो जाता है, सिंपल लैंग्वेज भी है और टेक्स्ट वाला लैंग्वेज भी है। तो वो पढ़ने से हो जाता है। मैं वो क्वेश्चन बैंक 3 बार पढ़ा, पूरा क्वेश्चन बैंक। ओके, 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 परफेक्ट। तो उमेश कह रहा है कि उसने क्वेश्चन बैंक और आंसर्स 3 बार पढ़े तो ऑटोमेटिकली उसको याद हो गया। परफेक्ट। रुद्राक्ष आप कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे? जी सर, मैं मतलब प्रोविजंस पे ज़्यादा ध्यान देता था कि प्रोविजंस मैं याद कर लूँ सारे। तो मैं उसे हम्म। अपनी लैंग्वेज में भी थोड़ा बना के लिख सकता था। और जो टेक्स्ट की लैंग्वेज है वो तो एट द एंड याद करनी ही पड़ती है थोड़ी बहुत, कि टेक्स्ट के जो ओ, प्रोविजंस उस लैंग्वेज में लिखने पड़ते हैं, बट मैं थोड़ा अपनी लैंग्वेज भी उसके हाँ। अंदर डालता था करने के लिए। ओके, मतलब कीवर्ड्स आपको याद करनी पड़ेंगे, आगे पीछे की लैंग्वेज आप खुद से लिख सकते हैं, हाँ कोई जी। दिक्कत नहीं है। करेक्ट। जी सर, हाँ, जी ओके, सर। परफेक्ट। यस सर।
इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन है कि जैसे अभी सर ने बोला कि भाई क्वेश्चंस कैसे लिखते थे, वैसे एक और एक प्रॉब्लम आती है कि जब प्रैक्टिकल की हम प्रैक्टिस करते हैं तो एक तो आदत होती है ना बच्चों की, हाँ ये इतना आएगा टिक लगा लिया, ये इतना आएगा इतना टिक लगा लिया। तो आप प्रैक्टिकल कैसे सॉल्व करते थे? क्या ऐसे ही करते थे या वास्तव में बकायदा प्रॉपर फॉर्मेट लेके उसे सॉल्व करते थे? क्योंकि एग्जाम में आपको फॉर्मेट तभी रिकॉल होता है जब आपने उसका एक बार प्रैक्टिस किया हो। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी है इस प्रैक्टिकल को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए? सर मैं फॉर्मेट नहीं करता था क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लगता था, एग्जाम भी पास में, तो मैं कैलकुलेटर में ही करता था, एग्जाम में फॉर्मेट किया सर। ओके। बट ऐसे करके एग्जाम से ज्यादा पहले क्वेश्चन एक भी बार सॉल्व। कभी तो प्रैक्टिस किया होगा या डायरेक्ट? एग्जाम में है सर, डायरेक्ट एग्जाम। अच्छा। ओके। कैलसी पे आपकी प्रैक्टिस हो गई, फॉर्मेट हाँ, वगैरह कैसे दिमाग में भी सेट कर लिया ज्यादा से कि भैया ज्यादा ऐसा ऐसा क्वेश्चन फॉर्मेट कर। बनाना है? हाँ सर, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लिया। ओके। यस। रुद्राक्ष, आपका क्या स्ट्रेटजी थी? सर मैं क्या करता था, मैं फॉर्मेट के साथ ही करता था, क्योंकि एट द एंड फिर एग्जाम में मेरे को ये ना लगे कि फॉर्मेट के चक्कर में मेरा टाइम ज्यादा ये फॉर्मेट बनाने में चला गया या करेक्ट। उस चीज में चला गया, इसलिए मैं फॉर्मेट के साथ करता था। मैंने एकदम लास्ट स्टेज जो था उसमें मैंने कैलसी से थोड़ा बहुत करा था, बट ट्राई मैं करता एक बार फॉर्मेट तब भी एक बार हाथ के नीचे से जाने दूं कि एक बार हाथ हम्म। के नीचे फॉर्मेट चल जाएगा तो ईजी पड़ेगा एग्जाम में भी। तो उसने सर मेरे बराबर। को हेल्प भी किया एग्जाम के अंदर कि मेरा जल्दी जल्दी मेरा टेक्स्ट का पेपर 10 मिनट पहले भी खत्म हो गया था इस चक्कर अरे में। वाह, बहुत बढ़िया। नहीं तो ये एक प्रैक्टिस हमेशा हमारी सभी की होनी चाहिए कि एटलीस्ट एक बार हमारा फॉर्मेट स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। बाद में जब आपको एग्जाम टाइम में हो तब फॉर्मेट इज नॉट रिक्वायर्ड, उस समय आप फटाफट कर लो। बट एक बार जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रॉपर फॉर्मेट के साथ प्रैक्टिस करना जरूरी है, ताकि आपको पता रहे कि हमें जब एग्जाम में आंसर लिखना है तो कैसे लिखना है, क्या चीज लिखनी है। नहीं तो हम वहां पर अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं कि यार क्या करें क्या ना करें। यस सर। ओके। है ना, एक पॉइंट उमेश ने कहा था इसके पहले कि सर मैंने मॉड्यूल्स भी सॉल्व किए थे, राइट? हाँ सर। है ना, ओके। तो जितना मुझे याद है कि जब मैं सॉल्व करवाता हूँ तो मैं आपको पूरा का पूरा सी इंटर का क्वेश्चन बैंक करवा देता हूँ। है ना, एक मैंने सेपरेट सेशन लिया था जिसमें हमने पूरे सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। है ना, उसके बाद एमसीक्यूज की भी सॉल्विंग हुई थी, एमसीक्यूज का भी मैराथन हुआ था। तो मुझे बताइए कि अगर ये सब सारी चीजें कवर हो रही है क्लास में ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सॉल्व करवा रहे हैं, तो मॉड्यूल टच नहीं किया तो चलेगा क्या, उमेश? क्या सर? अगर ये सारी की सारी चीजें, सारे क्वेश्चन सॉल्विंग वगैरह अगर क्लास में कवर हो रही हैं, है ना, हम ही हम्म। करवा रहे हैं, तो बच्चों ने अगर हाँ सर, मॉड्यूल नहीं उठाया टेक्स्ट का तो चल जाएगा क्या? चलेगा, पर सर मैं वो क्लासेस नहीं किया था ना, मैं बहुत ग्रुप देने वाला अच्छा। था, तो वो ओके, टाइमिंग क्लास होनी। ठीक है। मैं इसलिए सरप्राइज था, आई वाज लाइक यार पूरा तो हमने क्लास में करवाया तो मॉड्यूल उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट ठीक है ना, क्योंकि है ना उमेश ने बाकी चीजें अटेंड नहीं की थी लाइव वाली, इसलिए उन्होंने मॉड्यूल से किया, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आई विल कम ऑन टू दी नेक्स्ट पॉइंट। पहले उमेश से, है ना, फिर आई थिंक रुद्राक्ष सर, सर रुद्राक्ष से पूछ सकते हैं। उमेश मुझे बताइए, जो मोस्ट बोथ मॉड्यूल वाले बच्चे हैं उनको वन डे बिफोर टेक्स्ट पूरा का पूरा रिवाइज करना है, तो एग्जाम के हम्म। वन डे बिफोर उनको क्या करना चाहिए? क्लासेस के साथ तो आपने बता दिया, है ना, कि आइडियली साथ साथ में पढ़ना चाहिए, आप एक्सेप्शनल केस से आपने लास्ट में पढ़ा, बट ठीक है, हम लोग सजेस्ट करते हैं कि साथ साथ में डेली रिवाइज करो। है ना, एग्जाम के एक दिन पहले की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सीएमए इंटर स्टडी मटेरियल के कुछ एलडीआर मार्क करके रखना है, जिसमें कि सारे प्रोविजंस कवर हो। और आपने जो नोट्स बनाए थे वो 3-4 घंटे में हो जाते हैं पूरे पढ़ने में, टीटी आईटी के दोनों के। तो वो पढ़ना है और एलडीआर करना है सर। ओके। तो यहाँ पर जो आप रिवीजन कर रहे थे एक दिन पहले, वो खुद से कर रहे थे या मैराथन देख के कर रहे थे? खुद से कर रहा था सर। सेल्फ स्टडी की थी, ओके। तो हाँ आइडियली सर। मेरा भी ऑब्जर्वेशन है कि सेल्फ स्टडी फास्ट हो जाती है ना। हाँ डीटी सर। में आई थिंक आप ऐसा कर सकते हैं कि मास्टर क्वेश्चंस आप उठा लें जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोविजन हो। आईडीटी में जनरली मास्टर क्वेश्चंस नहीं होते हैं, एक प्रोविजन के ऊपर एक क्वेश्चन होता है। एंड आईडीटी इज रियली वेरी क्विक टू कवर, है ना, मेरे ख्याल से अगर आप बहुत बार पढ़ चुके हो तो आप, है ना, आराम से 3-4 घंटे में आईडीटी कवर कर सकते हो। उमेश, हाँ सर। आपने कितने बार रिवीजन किया था टोटल टेक्स्ट का, सब कुछ मिला के? आपके नोट्स को 5-6 बार पढ़ा था और स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन 2 बार किया था सर। बहुत बढ़िया, मतलब सब मिला के आप समझो 7-8 बार का रिवीजन हो गया था, क्योंकि 3-4 महीने का टाइम उनको मिला था। रुद्राक्ष, आपने कितनी बार पढ़ लिया था, कितने रिवीजन किए थे? सर क्लास के बाद मेरा अराउंड 3 से 4 बार मैंने रिवीजन करा था सारे क्वेश्चंस का, सारे मतलब थॉरोली सारे क्वेश्चंस करे थे 3 से 4 बार। बहुत बढ़िया। और थ्योरी मैंने 3 से 4 बार ट्राई करी थी कि हो जाए पूरी। ओके ओके, यस सर। चल, उमेश और रुद्राक्ष जो अपन ने, हाँ, रुद्राक्ष आपने जैसे एक दिन गैप था आपके पास, तो आपकी हाँ जी सर। लास्ट डे की स्ट्रेटेजी क्या थी? मतलब आपने क्या क्या कंटेंट अपने हाथ में रखा था कि भाई मुझे यही पढ़ना है? क्या चीजें आपकी व्यवस्थित, मतलब क्या व्यवस्था थी फॉर द लास्ट डे कि यार ये चीजें पढ़ूंगा ये नहीं पढ़ूंगा? क्या आपने किस तरीके से अपने इस पूरे डीटी आईडीटी को मैनेज किया? यस रुद्राक्ष। फिर उमेश तो आपके सर पास आते मैंने हैं।
जी सर, तो मैंने मोस्टली वैसे डीटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया मैं इनकम टैक्स में थोड़ा इंटरेस्ट था ज़्यादा, तो मैंने डीटी पे ध्यान दिया था। देन डीटी का क्या था, मैं क्वेश्चंस करता था, तो वन डे बिफोर मैं जो भी क्वेश्चंस करे थे उनको गो थ्रू करता था। मैं रजिस्टर अपने खोल के गो थ्रू करता था सारे क्वेश्चन कि, और जो मेरे को लाइक एडजस्टमेंट में कुछ भी होता था कि एडजस्टमेंट कहाँ जाएगा, तो एक बार उसको चेक कर लेता था कि ऐसे इधर जाएगा। देन कैलसी पे अपना करके, तो वन डे बिफोर में जिस दिन एग्जाम देकर आए थे उस दिन रात को मैं पढ़ा था, आईडीटी मैंने कवर करा था रात को। देन ओके फिर एक दिन पहले का जो गैप था उस दिन मैंने डीटी पूरा करा था। ओके तो रात के टाइम मतलब उस दिन मैं ज्यादा देर तक नहीं जागा था, तो उस समय रात के टाइम मैंने एक बार और आईडीटी खोल के सारे थ्योरी जो मेरे को लग रहा था कि होना चाहिए, याद रहना चाहिए एट द एंड, तो मैंने हाँ वो हाँ करा था। ओके और जो भी एग्जाम वाले दिन मोस्टली मैं एमसीक्यू, हर एग्जाम मैंने एमसीक्यू बैंक को पूरा मतलब चेक करा था, करा सॉल्व, जिसने सर बहुत ही गेम बेहतरीन चेंजर हाँ एकदम एंड में वो करा। करेक्ट क्योंकि 30 मार्क्स का एमसीक्यू का वेटेज होता है तो वो करना बहुत जरूरी है और उसकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। हाँ जी उमेश, हाँ आ, सर। कैसे आपने अपने आप को, क्योंकि आप तो एक दिन आपका तो इमीडिएट पेपर था, आपने क्या हाँ सर, स्ट्रेटजी रखी होगी क्योंकि आपके पास समय कम था। जैसे मैंने पहले ही बोला, जैसे सीए में स्टडी मटेरियल के कुछ एलडीआर मार्क करते थे, जो ओके कि सारे प्रोविजंस कवर करते था। ओके और मैं आपका जो नोट्स था वो पूरा पढ़ देता था। अच्छा नोट्स सारे बनाए थे, हर एक चैप्टर के नोट्स बनाए थे पूरे जो अपन ने हाँ सर, लिखाए थे पूरे वो सब पढ़ा। लिखे। हाँ सर। बेस्ट। चलो तो उससे आपको कितना टाइम कितना लगा, डीटी को रिकॉल करने में कितना समय लगा और आईडीटी को रिकॉल करने में कितना टाइम लगा, क्योंकि ये टाइम बड़ा फैक्टर है, बच्चों को क्लियरिटी होनी चाहिए कि एक्चुअली हम टाइम कितना स्पेंड करना है एट दी एंड, उसकी प्लानिंग बिगिनिंग से ही करना बहुत जरूरी है। हाँ सर, डीटी को 5 घंटे लगे और आईडीटी ओके को 3 घंटे लगे। ओके यस रुद्राक्ष आपका क्या रहा था टाइमिंग एट्री उस रिकॉल करने का, डीटी आईडीटी। लाइक सर, जिस दिन मेरा एग्जाम था तो उस दिन मैं रात को बैठा था एडीटी करने के लिए। तो अराउंड हाँ मैंने कितने घंटे लग गए 11 थे बजे, अराउंड। अराउंड 11 से शुरू करा था, तो मैं हाँ 3 बजे तक सोया था उस समय, तो 4 घंटे बहुत बढ़िया। अराउंड आईडीटी पूरा हो गया था। ओके फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने 10 बजे शुरू करा था डीटी पढ़ना। हाँ तो फिर ऐसे करते करते अराउंड मेरा 7 बजे तक पूरा डीटी खत्म हो गया था, शाम के ओके 7 बजे तक। बीच में गैप हाँ लिए थे थोड़े बहुत, आधे घंटे खाने ओके पीने का गैप लिया था। हाँ उसके हाँ बाद मतलब हो गया था। ठीक है। तो ये अपने नोट्स जो अपन ने लिखवाए थे सुमिल सर ने और हमने वही रेफर किए, उससे पूरा कवरेज आ गया आपके पास, हाँ हर जी एक सर, वो चीज पूरा कवर हो गई कवरेज आ उसमें। गया था उससे। हाँ जी बहुत ही सर, हाँ बढ़िया जी सर। बहुत ही बढ़िया। तो ये एक चीज ध्यान रखना सभी, वो जो नोट्स हम लिखवाते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन नोट्स को अच्छे से लिखो और उसको रिकॉल कर लो, क्योंकि एट द एंड एग्जाम में ना ज्यादा समय नहीं होता है, बड़ी चीजों को कवर करने के लिए सिंक करना बहुत जरूरी है और उस समय आपके नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो इन चीजों का आप सभी ध्यान रखना। यस सोमिल सर। यस, मेरी तरफ से सर दो लास्ट सवाल है एकदम क्विक वाले, है ना, आपको फिर लगे तो आप एड ऑन करिएगा। है ना, पहले तो मुझे बताइए कि आपके हिसाब से ज्यादा स्कोरिंग एग्जाम में क्या है, डीटी आईडीटी? डीटी। डीटी। हाँ सर। परफेक्ट। है ना रुद्राक्ष? मेरे हिसाब से डीटी है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, उसमें फुल मार्क्स आने के पूरे चांस होते हैं अगर परफेक्ट, पूरा बहुत सही गया बढ़िया। तो। है ना, सीएमए वाले बच्चों का थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा रहता है ना, आप फॉर्मेट प्रॉपर बनाते हैं, सब चीजें प्रॉपर लिखते हैं, तो आपके बिल्कुल भी नंबर नहीं कटते हैं, आपको फुल मार्क्स के स्कोप रहेगा। ओके परफेक्ट। सेकंड वाला, मुझे बताइए कि यार कि बच्चा जो एकदम एवरेज है स्टडीज में, जिसको 40 हाँ सर। लाने के लिए भी डर लग रहा है, ही इज थिंकिंग यार टैक्स में 40 भी कैसे आएंगे, तो मुझे एक शॉर्ट में मूल मंत्र बताइए दोनों। है ना, पहले रुद्राक्ष से पूछते हैं कि एक शॉर्ट में मूल मंत्र, भाई ये किया तो तेरे पक्के 40 आ जाएंगे और ये किया तो 60 भी आ जाएंगे। रुद्राक्ष बताइए ऐसा कि पक्का 100% बच्चा पास हो जाएगा। तो सर उसमें ऐसा है कि रेजिडेंशियल स्टेटस का आईडीटी का जो चैप्टर है उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसका बहुत ठीक सिंपल ही है। क्वेश्चन आता है हमेशा। देन हम्म। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, वो भी सिंपल है। ये हम्म। दोनों शॉर्ट शॉर्ट 14 मार्क्स देकर जाते हैं हमें। परफेक्ट। देन उसके बाद सैलरी अगर जमता है करने को, तो क्योंकि मेरे को तो सैलरी एक बार में जम गया था, तो सैलरी सिंपल लगा था वो। एंड देन कैपिटल गेन, वो देखने में वास्ट है लेकिन आराम से हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। देन उसके परफेक्ट। बाद आईडीटी के अंदर हम सप्लाई अगर अच्छे से कर लेते हैं, सप्लाई चैप्टर जिसके अंदर प्लेस वैल्यू टाइम तीनों आ जाता है, वो उसमें भी हमारा शॉर्ट शॉर्ट आराम से 7 से 9 मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि उसमें वो भी आ जाते हैं एमसीक्यू भी। देन उसके बाद करेक्ट। उसमें ही हमारा जो कस्टम्स वाला है आईडीटी के अंदर, वो भी हमें कर हम्म। लेना चाहिए लास्ट तक। तो उसमें फिर आराम से पासिंग मार्क्स तो आराम से हो जाता है। ओके परफेक्ट। और चैप्टर 1 भी आईडीटी का है जिसमें 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीटी आईडीटी, हाँ जी फीचर्स ऑफ सर। जीएसटी। अरे यस, तो ये मतलब यहाँ पर रुद्राक्ष का कहना है कि अगर आप ये चैप्टर ही बहुत अच्छे से कर जाओगे ना, तो 40 तो आप ला ही लोगे।
और एमसीक्यूज तो क्या है ना, खुद या फिर है ना हेल्प से भी कर सकते हैं, एग्जामिशन निकाल सकते हैं। उमेश आप बताइए मूल मंत्र क्या है? पहले तो एमसीक्यू को ऊपर फोकस करना है, क्योंकि उसमें ही 30 मार्क्स आना है सिर्फ, तो और 10 मार्क्स चाहिए। तो एमसीक्यू के लिए एमसीक्यू में स्टडी मटेरियल के सारे जो शॉर्ट्स क्वेश्चन है उसके कॉन्टेक्ट कर लेना चाहिए, उसमें से ही 20 to 26 मार्क एमसीक्यू आते हैं। ओके। और सैलरी, हेड्स ऑफ इनकम में सैलरी, पीजीबीपी, एचपी एंड रेसिडेंटल कर लेना चाहिए। ओके, और और आईडीटी में कुछ कस्टम वाला स्पेसिफिक? कस्टम वाला चैप्टर कर लेना चाहिए। यस, क्या बोल रहे थे उमेश आप? आईटीटी में कस्टम वाला चैप्टर कर लेना चाहिए। ओके परफेक्ट, ठीक है, बढ़िया। अच्छा मुझे बताइए, दोनों लोग बताइए कि क्या सिलेक्टिव स्टडीज करके जानी चाहिए या सारे चैप्टर्स पढ़ने चाहिए? सर उमेश मेरे आप? सारे हिसाब से पढ़ने तो हाँ बताइए सारे उमेश, पहले पढ़ने आप। चाहिए। अब मेरे हिसाब से सर ऐसा है कि सिलेक्टिव स्टडीज हम ना ही करें तो ट्राई करें कि जितना हमने हो गया वो तो हो गया है, नई नया प्रोविजन तो उठाना नहीं चाहिए उस समय। बट ट्राई करें कि ठीक है। सारा ही हम करके जाए, कि कुछ एट द एंड कोई बाउंसर अगर आ गया आईसीएमआई की तरफ से तो उसको भी हम्म। हम एक बार टैकल कर पाएंगे। बट सिलेक्टिव स्टडी कुछ कुछ कर लेते हैं जो हो जाता है। हाँ ओके, लक वाला खेल है। रुद्राक्ष कह रहा है। हाँ जी। उमेश आपको क्या लगता है? सारे पढ़ने चाहिए सर, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं, लाइफ में भी काम आएंगे, इसलिए सारे परफेक्ट, पढ़ने चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यस। यस सर, कुछ अगर आपको पूछना है। और एक्चुअली सही बोला उमेश ने जो बोला ना कि सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो, लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। जब लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो एग्जाम तो आप ऐसे ही निकाल दोगे। तो ये चीज बहुत ही ध्यान रखना आप सभी। हम सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, पास तो आप हो जाओगे अगर आपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को समझते हुए अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी चीज बोली उमेश आपने। सो यस, आप दोनों को थैंक यू। और एक चीज और बोलता हूँ भाई, इस बार सर जो अपना मार्क्स आए हैं अगर आप देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट डीटी आईडीटी में सबके हाईएस्ट है बच्चों के यार। सो इट्स वेरी गुड यार, बहुत ही बढ़िया। चलो कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो? यस सर, कहाँ? चलो उमेश और रुद्राक्ष, थैंक यू, थैंक्स फॉर द इंटरव्यू। अब सोमिल थैंक यू सर सर। बोल रहे हैं। थैंक्स सर। यस, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू वंस अगेन कि आपने आपका कीमती वक्त निकाला। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी एज वेल। है ना, रुद्राक्ष मॉड्यूल 2 के लिए अपेयर करेंगे, राइट? हाँ जी सर। है ना, ओके, आपके लिए उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी क्लासेस चल रही होगी। उमेश तो डायरेक्टली भाई फाइनल में पहुंच चुका है ना, बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत जीवन में आगे बढ़िए। और सीए में जब आप क्लियर कर लें, अच्छी कंपनी में है ना आप पहुंच जाए, अच्छा आपका बिजनेस या फिर प्रैक्टिस जम जाए, तो पक्का हमारे साथ आके मिलिए। हम आपका एक इंडस्ट्री सेशन रखवाएंगे एक्सपर्ट्स के साथ, जिसको हम कहते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेने के बाद, इवन आपके आर्टिकलशिप में अच्छा एक्सपोजर मिला, तो प्लीज हमारे साथ कॉन्टैक्ट में रहिए। और हम आपसे बच्चों से मिलवाना चाहेंगे आपको, कि आप उनको और प्रैक्टिकली समझा पाए कि यार आप आगे बढ़ते हैं जब जर्नी में, तो आपको काम क्या करना होता है। परफेक्ट है। एंड जो ऑनलाइन ये यस लोग सर। बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे, आपको इसके अलावा और भी कमेंट्स या डाउट्स हो सकते हैं, तो प्लीज आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। है ना, आपका इस पर फीडबैक क्या है, आपको क्या सीखने के लिए मिला, किस चीजों पर फोकस करना है। तो यूट्यूब पर जो देख रहे हैं, आपको कंपलसरी कमेंट करना है, आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी समझ पाए कि इस वास्ट से सब्जेक्ट को कैसे हैंडल किया जाए। एंड हम लोग कोशिश करेंगे भरत सर की, है ना, इन दोनों की, उमेश एंड रुद्राक्ष की कॉपीज मंगा लें, है ना, और उनको एक बार बच्चों को एनालाइज करके बताएं कि भाई है ना आपने ये सब सही किया तो आपको इतने इतने नंबर मिलेंगे। करेक्ट है रुद्राक्ष, उमेश? यस सर। है ना, ओके यस परफेक्ट। सर। तो थैंक यू सो मच। अरे यस, फाइनल में मिलते हैं, है ना, भरत सर कह रहे हैं, है ना, उमेश के साथ एंड यस रुद्राक्ष सर। के साथ कुछ महीने के बाद। जी सर। ओके यस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वी एंड आवर सेशन हियर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, शुक्रिया। मुलाकात करेंगे है ना आगे आने वाले ऐसे सेशंस में। बाय बाय, थैंक यू गाइस। थैंक यू सर।